मैं आपको इसके अंदर जाके दिखाता हूँ इसमें क्या है। आप विश्वास नहीं मानोगे कि इसके अंदर ऐसी चीज़ भी हो सकती है। हम अब फाइनली आ चुके हैं आर्टिकोल में। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था आज सुबह से आर्टिकोल में आने के लिए। तो अब देखते हैं कि ये मेरे को डिसअपॉइंट तो नहीं करेगा कि यहाँ पे आने का लोगों का मन नहीं था, मैं ज़बरदस्ती उनको लेके आया हूँ। तो देखते हैं कैसा रहता है। ये एक छोटे से इकोल नाम के गांव पे है, कुछ ऐसा व्यू है। दिस इज़ आर्ट कैफ़े, आर्ट इकोल, एंड दिस इज़ द एंट्रेंस। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। यहाँ से हम जाते हैं आर्टिकोल की तरफ। ये अंदर इनका स्टोर है, यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, सामान मिलता है, और कुछ इस तरह का व्यू है। और ये हैं एक, यहाँ से शुरू होता है, अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे भी। और ये है नज़ारा यहाँ का कुछ। होता है कुछ नया सेगमेंट टाइप का है, कुछ नई चीज़ें हैं यहाँ पे। ये है गाइस कुछ, ये बनाया है तुषार कांतिदास रॉय ने, और ये काफ़ी मेरे को लग रहा है ये वेस्ट मटेरियल से बना है। यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब या तो स्टोन से बना है या तो वेस्ट मटेरियल से बना है। इस साइड से कुछ ऐसा व्यू है इधर का। ये वेस्ट मटेरियल और इसी के थ्रू ही बनाई जाती हैं जितनी भी कलाकृतियाँ हैं यहाँ पे। पूरा भट्ठा जिसे कहते हैं, ये वो बनाया गया है यहाँ पे, और ये डेडिकेट ही किया गया है उन मज़दूरों को जो ईंट के भट्टों में काम करते हैं। और ये सिर्फ बाहर से नहीं है, इसके अंदर आपको दिखाऊंगा मैं जाके। इसके अंदर भी बहुत शानदार चीज़ है, मैं आपको इसके अंदर जाके दिखाता हूँ इसमें क्या है। आप विश्वास नहीं मानोगे कि इसके अंदर ऐसी चीज़ भी हो सकती है। सी, इट्स लाइक अमेजिंग। आप यहाँ की आवाज़ सुनिए, ये मेडिटेशन के लिए बहुत सही जगह है। और ये सेगमेंट डेडिकेट किया है यहाँ के आर्टिस्ट के लिए, जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो यहाँ रहते हैं, उनके लिए पूरा एरिया डेडिकेटेड है। और यहाँ पे आप रुक सकते हैं आके, ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी आपको। कुछ 7-8 हज़ार रुपये का एक दिन का एक किराया है इसका रूम का। और ये व्यू, इसको मैं आपको पास से दिखाता हूँ। आगे रुकते हैं, ये उनके रुकने की पूरी एरिया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत ही शानदार डेवलप किया गया है उनके लिए। फ्रेंड्स, आप इमेजिन करो, इसको बनाया गया है एक स्क्रैप से। जस्ट इमेजिन,
कितनी आर्टिस्टिक मतलब माइंड रहा होगा उस बंदे का जिसने इसको बनाया होगा। बहुत ही ज़्यादा शानदार, और इतना ह्यूज है कि मैं आपको पास जाऊंगा तो पूरा दिखेगा भी नहीं, बट ये देखिए। और यहाँ से जो व्यू आ रहा है, मतलब इतने शांत जगह पे ये है। अगर आप वीकेंड गेटवे के तौर पे अगर रीवा में रहते हो, सतना में रहते हो, इनफैक्ट कटनी में भी रहते हो, इनफैक्ट जबलपुर में भी रहते हो, तो ये जगह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार हो सकती है। एक दिन का आप, 2 दिन का, जितना दिन का आप स्टे चाहो यहाँ कर सकते हो आके। मैंने कोशिश करी कि मैं पूरा कवर करके आपको दिखा सकूं। लगभग सारी चीज़ें ही कवर कर ली हैं मैंने। तो ऐसा कुछ व्यू है। और ये हैं थके हारे मेरे घर वाले, बिल्कुल थक चुके हैं अब ये पूरी तरीके से। मासी अभी भी तंदुरुस्त है क्योंकि फ़िट है मासी। मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हैं। और अब हम वहाँ पे जाएंगे, उस एरिया में, वहाँ कहीं, वहाँ रेस्टोरेंट है, वहाँ जाएंगे। है यहाँ का कैंटीन कम रेस्टोरेंट कम सिटिंग एरिया। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको सब दिखा पाऊँ। और अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ी मैगी खाते हैं, थोड़ा चाय पीते हैं, उसके बाद हम आपको मिलते हैं। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। यू कैन हैव चॉकलेट्स एज वेल इफ़ यू कम हियर, एंड दिस इज़ द मेन्यू। So you can eat anything if you want. This is a very sweet place. बहुत ही छोटी नहीं है, बहुत ही बड़ी नहीं है, बट इतना पीसफुल जगह है ये, इतनी ज़्यादा पीसफुल जगह है कि आप यहाँ आओगे और आपको अंदर से बहुत शांति महसूस होगी। Look at the creativity they have created. आगे आ चुकी है और मम्मा की चाय भी आ चुकी है और मौसम बहुत ही शानदार है। So guys, ऐसी है कुछ हमारी मैगी और ऐसा है कुछ हमारा व्यू। हाँ, और ऐसी है मम्मी की कुछ चाय। तो मौसी, कैसा लगा आपको घूम के? बहुत अच्छा, मज़ा आया? मम्मा, कैसा लगा घूम के? आनंद आया। आनंद आया? चलो ठीक है। काइंड ऑफ क्रिएटिविटी दे हैव क्रिएटेड, मतलब बहुत ही शानदार, इतना ज़्यादा आर्टिस्टिक यहाँ पे है। सही नाम दिया है इसको किसी ने। बाहर अगर लिखा है आर्ट कैफ़े तो ये जस्टिफाई कर रहा है उस चीज़ को। ये पक्का ही एक बहुत ही शानदार आर्ट कैफ़े है। अगर आप, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर आप नियर बाय एरिया में रहते हो कहीं पे, तो इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर यू गाइस। और ये जिनकी ये प्लेस है, उन्होंने अपने फादर का ये पूरा यहाँ पे स्कल्पचर तैयार करवाया है। सच अ लवली डॉटर शी इज़। मॉडर्न, ये भाई साहब चश्मे लगा के, चश्मे इनके कौन सी कंपनी के हैं समझ में तो नहीं आ रहे हैं, बट ठीक है, बहुत ही शानदार। और ये मोहतरमा पीछे बैठी हुई हैं, बहुत ही शानदार आर्ट। इनफैक्ट नंबर वंबर भी डला हुआ है यहाँ पे। और ये वेणुगोपाल जी हैं जिन्होंने ये बनाया है। और ये शानदार, बहुत ही शानदार। हेलो मोहतरमा, कैसी हैं आप? अगर आप इनके गेस्ट हो तो आप यहाँ रुक सकते हो। ऐसी प्रॉपर्टी हो तो कौन इनका गेस्ट नहीं होना चाहेगा। बहुत ही सुकून है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा शांति है। पूरा ब्रॉन्ज मेटल से बना हुआ पूरा स्कल्पचर। और ब्रॉन्ज मेटल से याद आया
कल इंडिया ने जो ओलंपिक्स में काम किया है 41 ईयर्स के बाद, वो तो उसको आपको सबको पता ही होगा, तो इस बारे में मैं क्या ही बताऊँ आपको। और ये छोटा सा प्यारा सा हट जिसके नीचे आप बैठ सकते हो, और यहाँ है इनका स्टोर जहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते हो। मैं आपको अंदर ले आके दिखाता हूँ, और कुछ इस तरीके का व्यू आता है यहाँ से। सो इसको इन्होंने नाम दिया है खपरेल कोठी करके, और ये बेसिकली इनका स्टोर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो आप एंटर करोगे तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। ये हैं कुछ चीज़ें, ये हैं, ये कुछ पेपर से बना हुए फ्लावर्स हैं। ये आपका भाई है, और कुछ इस तरीके से अंदर जाते जाते आप देखेंगे तो आपको ये सब दिखेगा। मोदी जी को गिफ्ट किया था, जिनकी ये जगह है उनका मुंह, और ये इनको प्रेसिडेंट से अवार्ड भी मिल चुका है इस चीज़ के लिए। और फिर ये है ऊपर एक, इट इज़ नो एंट्री। ऑल द मोटर हेड्स लाइक मी गाइज सी, इतने सारे ओडोमीटर। चूज योर पेस फ्रॉम 0 to 200. And this is the chair. And hello uncle, what's up? Guys, if you are loving this video, please like, subscribe and share as much as you can. So that was from my side. कोशिश की मैंने कि जितना मैं आपको दिखा सकूं मैं आपको दिखाया, मैंने कोशिश करी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ आना है कि नहीं आना है, आपको ये जगह कैसी लगी। मेरे हिसाब से इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस, यू शुड हैव टू कम हियर, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत पीस है, और अगर आप आर्ट लवर हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, मतलब स्नैक्स ही है बट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी इकोनॉमिकल है। और बस ये एक जगह के लिए आपको ज़रूरत होती है, ये सारी जगह आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, तो बहुत ही शानदार है। अब हम जाते हैं वापस जहाँ से हम आए थे, रीवा, और मैं आपको मिलता हूँ गाड़ी में बैठ के, ठीक है। और ये दोनों थके लोग अब आ रहे हैं, दोनों थके जन थे ये लोग, उनको आराम करने हमने बैठा दिया था जहाँ हम खा रहे थे वहाँ पे। और एक फाइनल लास्ट व्यू यहाँ से, अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स टू दिस प्लेस। बहुत ही शानदार जगह थी, बहुत जल्द मिलते हैं इस जगह से, बहुत ज़्यादा जल्द। थैंक यू फॉर होस्टिंग अस। सो गाइस, हमें लगा था कि जाने में व्यू अच्छा है, लौटने में व्यू अच्छा नहीं होगा, बट यहाँ तो लौटने का भी व्यू बहुत ही शानदार है। मेंटेन है लिमिट इतनी अपनी, और अपन सीधे पहुँच रहे हैं। ऐसा व्यू है जाते टाइम, और सबकी बैटरी अब तक लो हो चुकी है। को पायलट तो यहाँ हालत ख़राब हो चुकी है इनकी, और बस हम रीवा से कुछ 20, 30, 40 किलोमीटर ही होंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम वापस आ गए हैं रीवा, और अब हम बीच में हमें हल्दीराम्स मिल गया है, तो हम हल्दीराम्स जा रहे हैं। देखते हैं शायद कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें तो पता ही है कि मेरी वीकनेस है मिठाई, तो अब हम यहाँ से कुछ अच्छी सी मिठाई उठाएंगे। सो हमने अपने लिए ले लिया है, हमने ले लिए हैं कोकोनट कुकीज़ और हमारी फेवरेट काजू कतली।
तो अब हम आ गए हैं वापस रीवा। हमने मासी को घर ड्रॉप कर दिया है। मम्मा थक गई हो? थोड़ा सा मम्मी थक गई हैं। अब मम्मी रेस्ट करेंगी। हम जाएंगे अब शुभ्रान भैया से मिलने, उसके बाद हम घर जाएंगे और ये व्लॉग एडिट करेंगे, फिर हम अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। हम जा रहे हैं शुभ्रान भैया से मिलने। मैं जाते जाते एक बात सोच रहा था कि दिन भर 4 व्हीलर चलाने के बाद जब आप 2 व्हीलर पे आओ और वो भी जब स्कूटी चलाओ तो एक अलग ही तरह का रिलैक्सेशन फील होता है। अगर आपको भी होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए।